हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। देव मन में कहता है आज तो फुल बैंड बजेगी। अभी मन में कहता है आज इसके साथ मैं भी शहीद हो जाऊंगा। दिव्या को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। देव की माँ के साथ देव की दादी भी थी। वो दोनों अनजान बनते हुए तीनों के पास आकर कहते हैं, बच्चों तुम यहाँ। दिव्या एकदम से दोनों के पैर छू लेती है। अभी कहता है, वो दादी हम इत्तेफाक से मिले हैं, वरना हम तो यहाँ मीटिंग के लिए आए थे। उसकी हालत देख दिव्या मन ही मन मुस्कुरा उठती है। देव की माँ कहती है, अरे मैंने कब बोला कि तुमने एक दूसरे को मिलने के लिए बुलाया है। उनकी बात पर तीनों ही हैरान हो जाते हैं। देव की दादी कहती है, चलो अब मिल ही गए हो तो हमारे साथ शॉपिंग भी कर लो। वैसे भी हमने दिव्या के लिए शॉपिंग करनी है तो उसकी पसंद भी हो जाएगी। देव का मन कर रहा था वो अपना सर जोर जोर से दीवार में देकर मारे। वो अभी को घूरता है जैसे कह रहा हो कि बोला था ना फोन पर बात कर ले, पर नहीं, तुझे ज्यादा आग लग रही थी ना मिलने की। अब देख लिया मिलने का नतीजा। अभी भी उसकी बात समझ जाता है और अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो जाता है। देव की माँ दिव्या को अपने साथ ले जाती है और ना चाहते हुए भी अभी और देव को भी उनके पीछे जाना पड़ता है। देव की माँ और दादी देव को बिल्कुल मौका नहीं देती दिव्या से बात करने का, और देव था जो अंदर ही अंदर खींच रहा था। इधर खुशी घर पहुंच गई थी। उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि उसका मूड ऑफ है। वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और उन फाइलों को बिस्तर पर पटक देती है। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर में थे। दिव्या की गलतफहमी आज भी दूर नहीं हुई। देर रात का वक्त था। सिंघानिया हाउस में सब लोग डिनर कर रहे थे, बस खुशी नहीं आई थी। उसने कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है। उधर देव भी अपने कमरे में था और उसने भी कह दिया कि उसे भी भूख नहीं है। खुशी का मूड देव की वजह से खराब था और देव का मूड शादी की वजह से। अभी का मूड देव की परेशानी की वजह से खराब था कि वो चाहकर भी अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर पा रहा है। अगर कोई खुश था तो वो थी दिव्या, जिसकी नज़र में सब कुछ सही हो रहा था। पर कब तक, आखिर सच तो सामने आएगा ही कि अभी नहीं, देव उसका जीवन साथी है। तब क्या करेगी दिव्या। खैर, सगाई की तैयारियों में ये 3 दिन कैसे गुजर जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। बीते 3 दिनों में देव बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो गया था और उसका सारा गुस्सा निकलता था अपने ऑफिस स्टाफ पर, जिसमें खुशी भी शामिल थी। आलम यह था कि खुशी ने दिव्या की सगाई के लिए जो छुट्टी मांगी थी वो भी नहीं दी थी देव ने। ऊपर से ढेर सारा काम दिया वो अलग। सगाई वाले दिन सगाई का मुहूर्त दोपहर का था और सिंघानिया हाउस में ही था। ये देव की ही जिद थी कि सगाई में बाहर के लोग शामिल नहीं होंगे और सगाई सादगी से होगी। सबको उसकी बात सही लगती है कि जितना धमाल करना है शादी में करेंगे, क्योंकि अब देव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वो भी चुपचाप सगाई के लिए तैयार हो गया। खुशी ने दिव्या को प्रॉमिस कर दिया था कि शादी में पक्का रहेगी, आज माफ़ कर दे। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और देव की फैमिली सिंघानिया हाउस पहुंच जाते हैं। अभी और राहुल भी थे देव के साथ। देव की दादी कहती है, भाई पहले सगाई कर लेते हैं, चाय नाश्ता बाद में। देव की धड़कनें बढ़ी हुई थी। सफ़ेद कलर की शेरवानी में वो बहुत जच रहा था। वो तीनों अभी और राहुल एक साथ ही खड़े थे। कुछ देर में दिव्या आती है। वाइट कलर का लहंगा, बालों को नीचे से कर्ल करके एक साइड कंधे पर किया हुआ, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और हल्के फुल्के गहनों में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। चलते चलते वो नज़रें उठाकर ऊपर देखती है जहाँ स्टेज पर तीनों दोस्त खड़े थे। दिव्या मन में कहती है, ये सड़ू सा आज भी आ गया और देखो कैसे तैयार होकर आया है, जैसे यही दूल्हा हो, जबकि फेस पर एक स्माइल नहीं है इसके। ये सोचती सोचती वो स्टेज तक पहुंच जाती है। अनुज उसे लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है। देव की दादी कहती है, चलो बाकी सब नीचे उतरो, मेरे बच्चों को एक साथ खड़े होने दो। दिव्या के चेहरे पर शर्म और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं। अगले ही पल अनुज, अभी और राहुल स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। दिव्या की गर्दन झुकी हुई थी, इसलिए उसने अभी को देखा नहीं था।
देव की माँ दोनों की भलाई लेते हुए कहती है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में। गायत्री जी भी कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देव की दादी कहती है, देव बेटा दिव्या को रिंग पहना दो। देव मन में कहता है, चलो देव बेटा, शहीद होने का टाइम आ गया है, वो भी इन दोनों कमीनों की वजह से। वो अभी और राहुल को कोसते हुए बोलता है। फिर वो दिव्या के सामने अपना हाथ करता है। दिव्या अपना हाथ उसके हाथ में देते हुए नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और अपने सामने अभी की जगह किसी और को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह नजरें घुमाकर इधर उधर देखती है तो अभी को नीचे खड़ा पाती है, जो आराम से अपने दोनों हाथ बांधे राहुल से बात कर रहा था। देव उसका चेहरा देखते हुए मन में कहता है, इसे क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। इतने में देव की माँ कहती है, क्या हुआ देव, रिंग पहना दो। दिव्या के लिए ये दूसरा झटका था। वो अपनी आंखें और भी बड़ी करके देव की तरफ देखते हुए मन में कहती है, देव, ये देव है तो फिर वो। देव चेहरे पर नकली स्माइल सजा के दिव्या की उंगली में रिंग पहना देता है। चारों तरफ तालियां गूंजने लगती है। इस वक्त दिव्या की हालत ऐसी थी कि सब उसके सर के ऊपर से जा रहा था। वो कभी देव को देख रही थी, कभी अभी को, तो कभी अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को। उसे इतना तो समझ आ गया था कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। इतने में गायत्री की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, दिव्या बच्चे, तुम भी रिंग पहना दो अब। ये सुनते ही दिव्या की हार्ट बीट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका उजला हुआ चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। उसका हाथ कांपने लग गया था। तभी देव की दादी कहती है, अभी बेटा। अभी कहता है, जी दादी माँ। अभी की आवाज़ से वो उसकी तरफ देखती है। मन में कहती है, तो इनका नाम अभी है। उसे बहुत रोना आ रहा था। एक तो दिल टूट गया था उसका, और दूसरा जिसके लिए वो दीवानी हो जा रही थी उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। दिल ही दिल में वो अभी को इतना चाहने लगी है। अपना सब कुछ उसे मान चुकी है, लेकिन अभी को तो इस बात की खबर ही नहीं है। सब लोग उसके रिंग पहनाने का वेट कर रहे थे। तभी अनीका कहती है, लगता है नर्वस हो रही है। ये कहती हुई वो स्टेज पर दिव्या के पास जाती है और कहती है, दिव्या क्या हुआ, कोई परेशानी है। दिव्या खुद पर काबू पाते हुए उसकी तरफ देखती है, फिर बाकी सब की तरफ। अपने घर वालों का सोचकर ही उसका दिल बैठ जाता है और ना चाहते हुए वो भी अपने होठों पर नकली मुस्कान सजाकर कहती है, कोई परेशानी नहीं है बड़ी माँ। अनीका कहती है, तो रिंग पहनाओ बेटा, देव कब से इंतज़ार कर रहा है। दिव्या देव की तरफ देखती है, जो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे देख रहा था। दिव्या भी बुझे मन से हल्का सा मुस्कुराते हुए देव को रिंग पहना देती है। तभी सब लोग दोनों के ऊपर फूल बरसाने लगते हैं, जिसमें अभी भी शामिल था। ये देखकर दिव्या की आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे वो सबसे छिपा लेती है। इधर देव मन में कहता है, सत्यानाश। फिर राहुल और अभी की तरफ देखकर मन में कहता है, कीड़े पड़ेंगे तुम दोनों को। कुछ ही देर में माहौल हंसी ठहाकों में बदला हुआ था। सब लोग खुश थे, बस देव और दिव्या को छोड़कर। इधर ऑफिस में किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि आज उनके बॉस की सगाई है। देव और खुशी के बीच बात तो बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी, लेकिन बहस बराबर हो रही थी और देव गुस्से में खुशी को और भी ज़्यादा काम देता था। इस वक्त भी वो फाइलों में उलझी हुई थी। इधर सगाई की रस्म अच्छे से हो जाती है। खाना खाकर और सबसे विदा लेकर और अब जल्दी बारात लेकर आने का कहकर देव की फैमिली वहां से चली गई। दिव्या जो कब से खुद को रोक कर बैठी थी, वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर उल्टा गिरकर आंसू बहाने लगती है। बार बार उसकी आंखों के सामने अभी का चेहरा आ रहा था। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। देव तो वहाँ से सीधे घर गया, फिर कपड़े बदल कर चला गया था। गाड़ी में बैठते ही पहले उसने सगाई की अंगूठी अपनी उंगली में से निकाल कर अपनी जेब में रख ली। दम घुट रहा था उसका उस अंगूठी को देखकर ही। वो जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके घर वालों के सामने उसकी एक नहीं चलेगी, पर फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। अभी तो आज ऑफिस गया ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि आज देव उसकी बैंड बजा देगा। इधर कुछ ही देर में देव ऑफिस पहुंच जाता है। खुशी अपने कैबिन में थी। देव ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा काम दे दिया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ था।
देव अपने कैबिन में जाता है और देखता है कि आज उसके टेबल पर सारे सामान यूं ही बिखरा पड़ा है। हमेशा खुशी उसके आने से पहले ही सारा सामान अच्छे से रख देती थी, पर अब तो वो खुद ही ऐसे काम में उलझी थी कि उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। देव का दिमाग 1 मिनट में गर्म हो जाता है। वो बड़बड़ करते हुए कहता है, ये देखो, सुबह से शाम होने को आई है पर इस बकबक को कोई होश नहीं है। बॉस आया नहीं आया, उसकी टेबल साफ है या नहीं, कुछ मतलब नहीं है इसे। बस अकड़ना आता है, एक तोते की तरह चोंच चलानी आती है। बस अभी एक बात कह दो, आगे के 10 बात सुनाएगी। मैं कुछ बोल जाऊं तो मुझ पर तो चढ़ कर आ जाती है, और अपना पता नहीं, इसे तो अभी बताता हूँ मैं। ये कहता हुआ वो उसके कैबिन की तरफ जाता है बड़े ही गुस्से से। जैसे ही वो उसके कैबिन का गेट खोलने वाला होता है, तभी उसकी नज़रें जाती है खुशी पर। उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। खुशी जो पूरी फाइलों से घिरी हुई थी, जिसके चेहरे पर बेचैनी थी अपना काम पूरा ना कर पाने की, जिसके टेबल पर चाय का कप रखा हुआ था पर उसे पीना वो भूल गई थी। चाय पड़ी पड़ी ठंडी भी हो गई थी। देव उसे खड़ा देख रहा था। इस चीज़ का भी कोई होश नहीं था उसको, जबकि देव की नज़रें नहीं हट रही थी उस पर से। उसका सारा गुस्सा पल में ही ठंडा हो गया था। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी परेशानी के चलते खुशी पर बेवजह कितना गुस्सा किया है और उसे परेशान करने के लिए बेफालतू में कितना काम भी दिया है। वो मन में कहता है, मैं भी ना, आखिर मेरी परेशानी की वजह खुशी तो नहीं है ना, फिर मैं उस पर क्यों गुस्सा निकालता हूँ। और गुस्सा करने से आखिर मिला भी क्या, सगाई तो फिर भी हो ही गई ना। क्या यार, मिस बकबक को फालतू में सुना दिया मैंने। ये सोचता हुआ वो वापस अपने कैबिन में चला जाता है, पर अब दिल बेचैन हो गया था उसका। अब जब तक वो खुशी से सॉरी नहीं बोल देगा, उसे चैन नहीं पड़ेगा। वो खुद ही अपनी टेबल साफ करने लगता है। अब उसे खुशी के लिए बुरा लग रहा था। टेबल साफ करने के बाद वो अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी मंगवाता है ताकि उसका दिमाग ठीक हो सके। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आगे के एपिसोड में जानेंगे देव खुशी से कैसे माफ़ी मांगता है और खुशी देव को माफ़ कर देगी क्या, और आखिर इधर दिव्या क्या करेगी, क्या वो देव से शादी कर लेगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।